यूं तो होली का त्यौहार हर किसी के लिए खुशियों का त्यौहार होता है, पर क्या हो जब होली गुलाल से नहीं बल्कि खून से खेली जाए। ऐसा ही हुआ है बिहार के मोतिहारी में, जहां से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को चौंका दिया। पहले प्यार हुआ और फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसका नतीजा मौत के रूप में सामने आया। आइए जानते हैं पूरी खबर। प्यार कब, कहां, किससे और कैसे हो जाए ये तो कहा ही नहीं जा सकता, पर हाल ही में जो घटना घटित हुई है वो ये सोचने पर मजबूर कर देगी और सबक देगी कि प्यार चाहे जब हो, पर भरोसा किसी पर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा हम दरअसल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मामला तो प्रेम प्रसंग से जुड़ा है, पर इस दौरान किया गया अपने प्रेमी पर भरोसा इतना घातक होगा ये तो खुद उस शख्स ने भी नहीं सोचा था। दरअसल मोतिहारी जिले के पताही थाना क्षेत्र के कोदरिया में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया, जहां एक प्रेमिका ने अपनी प्रेमी की हत्या कर दी, वो भी अपने पति के साथ मिलकर। ये सुनकर आपको भी आश्चर्य तो जरूर हुआ होगा, पर ये सच है। हत्या की इस गुत्थी को पुलिस ने 12 घंटे के भीतर ही सुलझा लिया। आपको बता दें कि होली के दिन यानी कि बुधवार को पताही थाना अध्यक्ष अनुज कुमार को सूचना मिली कि एक युवक का खुटौना ब्रह्मस्थान पुल के नीचे शव पड़ा हुआ मिला है, जिसके बाद से ही एसपी ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुनील सिंह के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर हत्याकांड का खुलासा करने का निर्देश दिया था। सूचना मिलते ही एसडीपीओ ने घटनास्थल पहुंचकर जांच शुरू कर दी थी। जांच के दौरान शक के आधार पर मृतक विकास की प्रेमिका शिल्पी कुमारी को हिरासत में लिया गया। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने खुलासा किया कि उसने और उसके पति अजय कुमार ने मिलकर विकास की हत्या की है। बता दें कि विकास की प्रेमिका शिल्पी की शादी शिवहर जिला के हरनाही के रहने वाले अजय से 1 मार्च को हुई थी। आरोपी प्रेमिका ने बताया कि उसकी शादी 1 मार्च को हुई, पर शादी के बाद भी विकास उसे फोन लगातार किया करता था। आरोपी प्रेमिका ने उसके साथ संबंध बनाने की भी बात कही थी। आगे उसने बताया कि एक दिन शिल्पी के पति अजय ने उन्हें बात करते हुए पकड़ लिया। सारी बातें जानने के बाद वह आग बबूला हो गया और फिर दोनों ने मिलकर विकास की हत्या की साजिश रच डाली। प्लानिंग के तहत अजय ने पत्नी के साथ होली खेलने ससुराल आया। इधर दिल्ली से विकास भी अपने घर आया। इसके बाद शिल्पी ने पति के कहने पर विकास को पुल के पास मिलने बुलाया, पर जैसे ही विकास शिल्पी से मिलने पहुंचा, वैसे ही घात लगाकर बैठे अजय ने चाकू से विकास पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। मिली जानकारी के मुताबिक विकास कुमार पताही थाना क्षेत्र के पंडाल चौक पर सिलाई सेंटर चलाता था। इसी बीच शिल्पी उसके पास सिलाई सीखने आती थी। 4 साल पहले दोनों के बीच प्रेम बढ़ा। जब विकास के घर वालों को पता चला तो उसने विकास को दिल्ली भेज दिया, लेकिन दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला लगातार जारी रहा। दिल्ली जाने के 2 साल बाद जब होली में वह घर वापस आया तो उसे उसका अंजाम कुछ इस तरह भुगतना पड़ा। आखिरकार पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम में हत्या में शामिल प्रेमिका और उसके पति को गिरफ्तार कर ही लिया। वहीं एसडीपीओ सुनील सिंह ने बताया कि हत्या में शामिल प्रेमिका, उसके पति अजय और हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू को बरामद कर लिया गया है और जरूरी पूछताछ निरंतर की जा रही है। गांव स्थित ब्रह्मस्थान पुल के नीचे एक शव पड़ा हुआ है। एक नौजवान का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलने पर बड़ा बाबू अपने दल बल के साथ वहां पहुंचे, बड़े पदाधिकारी को सूचित किए। पहुंचकर बताया कि सर इस तरह का करीब 19-20 साल का लड़का है और सर लग रहा है कि चाकू से गोद कर इसकी हत्या किया है। ठीक है। बाद में उसकी पहचान शव की पहचान विकास कुमार कोदरिया गांव के रूप में हुआ। कुछ देर बाद उसके परिजन लोग घटनास्थल पर आए और कुछ लोग पहले से भी उपस्थित थे। उन लोगों द्वारा बताया गया कि मृतक का खुटौना गांव के किसी लड़की से प्रेम प्रसंग था और दिनांक 7/3 को घर से करीब 12 बजे घर के लोगों से बिना बताए हुए वो घर से निकल गया था अपना एक दोस्त के साथ। दोस्त का नाम है पप्पू द्वारा बताया गया कि हम दोनों आदमी वहां गए तो वहां शिल्पी नाम की एक लड़की खड़ी थी।
जो मतलब विकास से मिली। बाद में विकास और शिल्पी दोनों बोला कि तुम चले जा, तू लड़का अपना घर चला आया। सुबह में करीब 7-8 बजे तक लड़का घर नहीं आया, तब तो लोग इधर उधर खोजबीन किए। करीब 10 साढ़े 10 बजे वहाँ लोग पहुँचे तो वहाँ विकास के शव को पाए। उन लोगों के द्वारा बताया गया कि प्रेम प्रसंग में ही इसकी हत्या हुई है। उसके बाद एसपी साहब के द्वारा एक SIT टीम का गठन किया गया, जिसमें मेरे नेतृत्व में SIT टीम द्वारा महज 12 घंटे में सफल उद्भेदन करते हुए कांड के दोनों मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही जो हत्या में जो चाकू यूज हुआ है उसको भी बरामद कर लिया गया है। ठीक, ये शुद्ध रूप से प्रेम प्रसंग का मामला है। केबीसी न्यूज के लिए बिहार मोतिहारी से संतोष रावत की रिपोर्ट।